Hello everyone, myself Umar Ahmed Ganai, first year MBBS student at Government Medical College डोडा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट। देखो यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नहीं जब इसको पहले पढ़ते हैं तो ये ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि मुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैं भी फिजिक्स पढ़ रहा था उस समय मतलब 11th में तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे से अभी नहीं होगा। मैंने फिर ऐसा इसको अप्रोच किया, मैंने बोला कि मतलब क्यों नहीं आएगा, मतलब जब मैं इसको टाइम दूंगा तो जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ूंगा, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। तो मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली ज़्यादा, उसके बाद कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया। तो एट लास्ट नीट में भी मतलब 160 आए फिजिक्स में, तो एट लास्ट अच्छी हुई। तो वो अच्छी हुई कि जब मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि जिस चीज़ को आप इस दुनिया में ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपका हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ने को ज़्यादा टाइम दोगे तो पढ़ने में आप अच्छे बनोगे, या और किसी चीज़ को आप टाइम दोगे तो आप उसमें महारत हासिल करोगे। तो आपको बस इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको बायो की तरह रटोगे या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह रटोगे। बस अब इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने फार्मूला रटा फिर क्वेश्चन उसी फार्मूला पर आ गया, क्योंकि आपने इस साल का पेपर देखा होगा। इस साल का पेपर जो थोड़ा बहुत डिफरेंट था प्रीवियस ईयर के एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस साल ऐसा पेपर आया था जो बहुत ही कंसेप्चुअली था। यानी उसी को इस साल मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन आए जिसने एनसीईआरटी को भी पढ़ा था, जिसके अच्छे कंसेप्ट भी थे। देखो अब टारगेट आपको क्या करना, आपका प्लान अब क्या होना चाहिए। पहले आपको जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको क्लास को में एक एक बात को अच्छे से सुनना है, और फिर क्लास के साथ ही क्लास नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद आपको घर जाके आना है और बुक की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो उसकी जो आपको समरी है वो आपको ज़रूर पढ़नी है, और जो सारा और एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में वो आपको करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आपको फार्मूला शीट बनानी है। तो फार्मूला शीट आप खुद के बनाने हैं, क्योंकि खुद के फार्मूला शीट बनाओगे, जब आप खुद मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर उसके बाद देखो ये चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, तो उसके बाद जब प्रैक्टिस की बात आती है तो यहाँ पर फंस जाते हैं, दिक्कत आती है प्रैक्टिस। फिर क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, डिमोटिवेशन आते हैं। जब क्वेश्चन ही नहीं बनते फिर ऐसा लगता है कि अब फिजिक्स मुझसे नहीं होगा। देखो अब आपको क्या करना है, अब इस प्रैक्टिस को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। फिजिक्स में आपको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो सपोज़ आपने इससे पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, मतलब सपोज़ आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था आज से 2-3 महीने, तो जब आपको उसका क्टेस्ट होगा तो उस समय देखो आज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं एटलीस्ट, और चैप्टर को आपको 500-600 क्वेश्चन करने फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको अब क्या करना है, पहले आपको 36 ईयर्स PYQs करना है, क्योंकि जब आपको PYQs चैप्टर के बन जाते हैं ना तो अंदर से एक ऐसा लगता है कि मुझसे नीट होगा, मतलब कुछ भी नहीं है फिजिक्स। फिर आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको टेस्ट में गलत हुए, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन किए थे, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे, नहीं जिनका आपको आंसर देखना पड़ा उस टाइम, तो वो आपको करने हैं। तो ये 3 काम आपको करने हैं। पहला क्या है, पहला 36 ईयर्स PYQs आपको ज़रूर करने हैं। फिर उसके बाद टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आपको गलत हुए हैं, और उसके बाद जो तीसरा है वो है जो स्टार मार्क क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, तो वो आपको करने हैं। देखो जो बड़ी दिक्कत आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं, मुझे भी आती थी, क्योंकि जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था तो मुझे उसका अप्रोच ही मतलब नहीं आता था मुझे क्या करना है। तो आपको देखो आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दिखी, जैसे आपको नॉट दिखेगा क्वेश्चन में, इनकरेक्ट दिखेगा आपको क्वेश्चन में, चाहे हॉरिजॉन्टल होगा कभी तो वर्टिकल होगा। तो इन चीज़ों को आपको पहले अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से कभी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, घर जाके उस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि सिली मिस्टेक इन चीज़ों की वजह से होता है। तो पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इन चीज़ों को आपको अंडरलाइन पहले करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। देखो ये है हमारे पास जो आया हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बोलता है कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ लेंथ L हैज 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to a length of 12 and then went to a form of a perfect circle. The equivalent
रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी ऑर्बिटरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो ये इसके आखिर है। देखो हमारे पास क्या बोलता है, पहले बोलता है कि हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ एल है, तो मेटल रॉड उसका कुछ एरिया भी होगा, तो हमारे पास ए लेंथ दिया। अब बोलता है नाउ इस वायर को हमने स्ट्रेच किया, उसकी हमने लेंथ 12 बनाई है, तो इसी को हमने अब हम मानते इसका एरिया ए है, तो इसको हमने अब स्ट्रेच किया, इसका लेंथ हमने बनाया है 12। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया भी चेंज होगा, तो कुछ एरिया एरिया होगा। वॉल्यूम तो यहाँ पर कांस्टेंट होगी क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम जानते हैं वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू, तो इसका बनेगा ए इंटू 12, तो ये बनेगा ए हमारे पास आएगा A/2। ये आया है हमारे पास, ये जो ए है हमारे पास, कि आपको पता होगा रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर होती है रो L/A, तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा, तो इसका अब कितना होगा, इसका आएगा R' इज इक्वल टू रो 2L/A/2, तो इसका आएगा 4 रो L/A। तो ये है हमारे पास R, तो R' हमारे पास आएगा 4R, तो 4R अब इसका रेजिस्टेंस आएगा, तो इसका अब रेजिस्टेंस कितना बनेगा 40 ओम। तो ये अब क्या बोलता है कि हमने देन इसको हमने एक परफेक्ट सर्कल बनाया है, और परफेक्ट सर्कल मतलब परफेक्ट सर्कल बनाया, तो इसको हमने ब्रेक किया, तो परफेक्ट सर्कल बनाया है हमने। और अब क्या बोलता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या करें, कोई भी डायमीटर आप ले लो, किसी भी डायमीटर के थ्रू इसकी रेजिस्टेंस क्या, सपोज हम ये डायमीटर लेते हैं, तो हमने इसको परफेक्ट बयान किया। हमें पता है इसका जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस इस पार्ट का होगा 20, इस पार्ट का होगा तो इसका 20 ओम आएगा, इसका भी 20 ओम आएगा। तो ये दोनों अब कौन सा कनेक्शन बन गया, तो ये हमारे पास पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो ऐसे कनेक्शन बन गया। और इसका 20, इसका 20, तो पैरेलल में हाफ हो जाता है, तो इसका आएगा आंसर क्या बनेगा 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, तो इसका आंसर आएगा 10। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, नहीं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर डायग्राम के थ्रू देखो। जब आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। तो नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझना होगा, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम के थ्रू उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद तो फार्मूला आपको याद तो हो गई, और कंसेप्ट आपको भी आते होंगे, कंसेप्ट आपको आता ही होगा, तो आपको फिर आसान क्वेश्चन लगेगा। फिजिक्स से फिर आपको कोई आसान नहीं रहेगा। बस आपको ये ठान लेना है कि फिजिक्स को किसी भी तरह स्ट्रांग बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना स्ट्रांग करना है इसको, ताकि ये मेरी सिलेक्शन नहीं रोक सकते हैं नीट में। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि देखो कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन फिर नहीं बन जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ऐसा लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा। तो उस टाइम आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे ना इस पर, थोड़े कंसेप्ट जनरेट होंगे, और एट लास्ट फिर वो कंसेप्ट इतने बने होंगे, तो इतने कंसेप्ट आपको नीट में ज़रूरत थी, तो आपको फिर जो क्वेश्चन जो नीट में आएंगे वो आपको हॉलीडे जैसे लगेंगे, तो फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा। बाकी आपको अच्छे से पढ़ना है, तीनों सब्जेक्टों को बैलेंस करके पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।